आपका फॉर्म 16 मिला क्या? उसमें क्या क्या होता है नहीं पता? चलो आज सारे डाउट्स क्लियर कर लेते हैं। अगर आप एक सैलरीड एम्प्लॉई है तो आपको ये तो पता ही होगा कि फॉर्म 16 आपके इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल करने के लिए कितना ज़रूरी है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि फॉर्म 16 एग्जैक्टली है क्या, उसमें कौन से पार्ट्स होते हैं, वहाँ पे आपको क्या क्रॉस चेक करना चाहिए, फॉर्म 26AS के अगेंस्ट रेकन्सिलिएशन कैसे होता है और अगर कोई मिसमैच हुआ तो उसे रेक्टिफाई कैसे करें। इस बार हम फॉर्म 16 को पूरा डिकोड कर देंगे। चलो माना कि फॉर्म 16 इंपॉर्टेंट है, मगर क्यों? इसके 3 रीजंस है। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, इनकम टैक्स रिटर्न आप जब फाइल करते हैं तो इसकी ज़रूरत पड़ती है। अगर ये आपके पास ना हो तो आपके लिए क्वेरीज आ सकती हैं और आपके टैक्स रिफंड्स भी अटक सकते हैं। सेकेंडली, दिस इज प्रूफ ऑफ सैलरी इनकम। अगर आपको कहीं भी ये प्रूफ दिखाना है कि आपको एग्जैक्टली कितनी सैलरी मिलती है, जैसे कि लोन लेते वक्त या फिर घर रेंट पे लेते वक्त या फिर अगर कहीं और जॉब ढूंढनी है जहाँ पे सैलरी हाइक मांगनी है, तब ये डॉक्यूमेंट बहुत जरूरी है। एक और बड़ी बात, आपके CTC और इन हैंड के बीच में जो डिफरेंस होता है उसमें एक कंपोनेंट है TDS। आपके एम्प्लॉयर ने ये TDS काटा है या नहीं वो आपके फॉर्म 16 में आपको बताया जाएगा। अगर नहीं काटा है तो इट इज योर ड्यूटी एज अ टैक्स पेइंग सिटीजन दैट यू पे दिस अमाउंट एट द टाइम ऑफ फाइलिंग योर टैक्सेस। सो फॉर्म 16 एग्जैक्टली है क्या? ये एक TDS सर्टिफिकेट है जो आपका एम्प्लॉयर इशू करता है, जिसमें आपकी सैलरी और TDS की डिटेल्स दी जाती हैं। ये अराउंड जून 15 को इशू किया जाता है फाइनेंशियल ईयर एंड के बाद। इट हैज 2 कंपोनेंट्स, पार्ट A एंड पार्ट B। चलो देखते हैं पार्ट A में क्या है। इस पार्ट में आपके TDS डिडक्शंस की डिटेल्स होती हैं कि वो कब डिडक्ट हुआ, कितना हुआ, कब डिपॉजिट हुआ। आपके एम्प्लॉयर की पैन और टैन इन्फॉर्मेशन के साथ आपका भी पैन नंबर होता है। सम ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ पार्ट A आर गिवन ऑन योर स्क्रीन। इसमें सारी इंफॉर्मेशन क्रॉस चेक कीजिएगा, स्पेशली योर पैन नंबर जिसके अगेंस्ट IT डिपार्टमेंट के पास ये डिडक्शंस डिपॉजिट हो रही हैं। अ लिटिल साइड नोट, अगर आपने फाइनेंशियल ईयर के बीच में जॉब चेंज किया है तो आपके दोनों एम्प्लॉयर्स को फॉर्म 16A सेपरेटली इशू करना पड़ेगा फॉर द पीरियड ऑफ एम्प्लॉयमेंट। दिस ब्रिंग्स अस टू पार्ट B ऑफ फॉर्म 16A, व्हिच इज जस्ट एन एनेक्स्चर ऑफ पार्ट A। ये एम्प्लॉयर्स अपने एम्प्लॉयज के लिए बनाते हैं एंड दिस इज स्पेसिफिक टू द एम्प्लॉई। दिस हैज डिटेल्स लाइक द सैलरी ब्रेकअप एंड डिडक्शंस अप्रूव्ड अंडर चैप्टर 6A। सम ऑफ द कंपोनेंट्स फॉर पार्ट B आर ऑन योर स्क्रीन। इसमें जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो हर एक एम्प्लॉय के लिए अलग होती है, तो आप अपनी इंफॉर्मेशन क्रॉस चेक कर लीजिए। इट्स इंपॉर्टेंट टू चेक द इंफॉर्मेशन, जैसे कि आपकी सैलरी, उसका ब्रेकअप, एनी डिडक्शंस, उसके अगेंस्ट की गई आपकी इन्वेस्टमेंट्स या फिर पेमेंट्स। कोई भी टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट अगर आप करते हो इसमें मेंशन ना की गई तो आपको उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। अगेन द साइड नोट, अगर फाइनेंशियल ईयर के बीच में अगर आप जॉब चेंज करते हैं तो सैलरी, ब्रेकअप सब चेंज हो जाएगा। तो इट्स इंपॉर्टेंट टू टेक योर फॉर्म 16 फ्रॉम बोथ एम्प्लॉयर्स। व्हेन विल फॉर्म 16 बी इशूड फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2023-2024? The due date is June 15th. If your employer has paid the TDS for the last financial year, you should be issued the Form 16 by June 15. अगर ये ना हुआ हो तो आपके HR से जाके कंफर्म कीजिएगा कि ये कब तक आ जाएगा। और अगर गुम या मिसप्लेस हो गया है तो you can always ask for a duplicate from your employer. Who is eligible for Form 16? Every salaried employee whose income falls under the tax bracket is eligible for Form 16. If your income doesn't fall under the tax bracket, your employer doesn't need to pay TDS and they're not obligated to provide a Form 16. But it's industry practice to do it anyway. What to do if there's an error in the form? If you spot any errors, speak to your HR or employer ASAP. और PAN, TAN, salary breakup, etc. तो ठीक है, but reconciling this information against your 26AS form is very important. Form 26AS is basically an annual statement that discloses the tax credit into your account as available with the IT department against your PAN. ये डॉक्यूमेंट आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पोर्टल से डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है और इसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स है, तो एक और वीडियो चाहिए इसके बारे में तो कमेंट्स में बता देना। इन दोनों फॉर्म्स में कोई भी मिसमैच नहीं होना चाहिए। अगर कोई मिसमैच है तो स्पीक टू योर एम्प्लॉयर एंड गेट इट रेक्टिफाइड इमीडिएटली। इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल करने के डेट के अबाउट 1.5 महीने पहले ये आपको मिलता है, तो डोंट पुश दिस ऑफ टू द लास्ट मिनट बिकॉज यू नीड टू मेक श्योर दैट एवरीथिंग इज इन ऑर्डर। बस आज के लिए इतना ही, तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल।